हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक में हमने गोल्ड के पॉसिबल 3 पाथ का डिस्कस किया था और हमने मोस्ट लाइकली ऑरेंज पाथ या ब्लू पाथ में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, उसमें से भी ऑरेंज पाथ को सबसे हाई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिया था। सो एक्चुअली में गोल्ड जो है यहाँ से पुल बैक ना आके इस लो को बिना तोड़े हुए इस हाई को तोड़ चुका है। सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ये एक ब्लू पाथ में जा रहा है और यहाँ से एक पुल बैक अभी हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पाथ को अपडेट कर देता हूँ। सो ये ऑरेंज पाथ अभी इनवैलिड हो गया है। सो नेक्स्ट वैलिड पाथ मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा बनाने का। हाँ। सो अभी के डेट में और इस ब्लू पाथ पे हमको ये दिख रहा है कि अगर गोल्ड यहाँ पे थ्री वेव में पुल बैक करता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 1 2 3, तो इस लो के करस्पॉन्ड हम बाय कर सकते हैं। पिछला जो बाय हमने किया था वो अभी भी होल्ड है विथ एस एल ऑफ दिस। प्रीवियसली हमने जो एस एल रखा था वो इसको रखा था, तो अब एस एल मूव होके यहाँ आ जाएगा, ट्रेल होके। और यहाँ पे हमको, अगर हम थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ से जो मूव आया था 1 2 3 4 5, ये क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 एंड यहाँ पे 4 जो है ओवरलैप कर रहे हैं। और मैंने बताया भी था जब मैंने सीरीज बनाया था कि ये ओवर एक लेवल पे एक्सेप्शन है, जो कि वेव फिफ्थ या वेव वन होता है। क्योंकि क्या होता है कि वेव वन और वेव फिफ्थ हमेशा उतना क्लियर नहीं होते। क्योंकि जो बुलिस होते हैं वेव वन में वो ये सोचते हैं कि हाँ, बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से बुलिस मूव आएगा। जो बेरिस होते हैं इसको उनको लगता है कि ये पुल बैक है और यहाँ से फिर से सेल करने का ट्राई करते हैं। सेम थिंग फिफ्थ वे में होता है। जो बुलिस होते हैं उनको लगता है कि अब यहाँ से और ऊपर जाएगा। जो बेरिस होते हैं यहाँ पे फिफ्थ वे में, जो बेरिस होगा यहाँ पे, वो सेल इस लेवल के आसपास में जब यहाँ पहुंचेगा तो सेल करने का ट्राई करेगा। और बुलिस वाले इसको ब्रेकआउट समझते हैं। सो फिफ्थ और वन वे उतना क्लियर कई बार नहीं होता। सो अगर फिफ्थ और वन वे में 1 और 4 ओवरलैप कर रहा है, देन इट इज ओके। बट इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फिफ्थ एंड फोर्थ, सॉरी फिफ्थ एंड फर्स्ट वेव। ओके, सो 1 2 3 4 5 यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पे पॉसिबल पाथ हम ड्रॉ करते हैं। सो एक ब्लू का पाथ है कि यहाँ पे एक और हाई होके यहाँ जाएगा। उस केस में हम यहाँ जो हाई आएगा इक्वल लेग हम फिर से डिसाइड करेंगे। और उस केस में हम इक्वल लेग डिसाइड करेंगे कैसे? हम इस हाई से जो भी लो अभी बनेगा उसके बाद वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ हाई पे जाके तो क्लिक करेंगे और इक्वल लगाएगा। मैं अपडेट कर दूंगा इन केस कुछ लेवल डिफाइन होता है तो। सेकंड व्यू क्या हो सकता है यहाँ से? सेकंड व्यू ये हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ से ये 5 वेव आया था और ये पुल बैक जो है ये कंप्लीट हो चुका है आसपास यहाँ पे। और ये ऑलमोस्ट इसका 50% कर भी रहा है। और यहाँ से फिर ये 3 4 5 करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं एंड कुछ क्वांटिटी अगर ऊपर जाके नीचे आए तो बाई करेंगे। बट एस एल यही होगा, क्योंकि आप बाकी कुछ भी एस एल करोगे वो हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज़ द व्यू। सो मैं बोलूँगा कि अभी ये ऑरेंज की पॉसिबिलिटी 40%, ये इसकी ब्लू की पॉसिबिलिटी 49%, 59% एंड 1% पॉसिबिलिटी इस रेड वेव की है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी 59, एक्चुअली में 50 कर सकते हैं एंड इसको 49, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो दोनों दोनों जो है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि गोल्ड विल 3243, 324243। ओके, 3243 and continue higher after 3 wave pull back and 1। सो ये 3 वेव पुल बैक में के बाद जाएगा। ऑरेंज व्यू में ये होगा कि ये जो है 3 वेव ना आके स्ट्रेट करेक्शन आ गया है और यहाँ से ही गोल्ड जो है, मैं ऑरेंज व्यू में ये बोलता हूँ 3243 विल होल्ड एंड कंटिन्यू हायर, गिव, मैं बोलता हूँ कि वेव टू करेक्शन। सो इसको अगर मैं वेव वन बोलता हूँ, तो मैं रेड में रख देता हूँ। तो
इसको अगर मैं वेव 2 बोलता हूँ, सो ये बैक, तो ये दो पाथ है अभी पॉसिबिलिटी में। 1% चांस अभी भी गोल्ड का ये है, बट अभी हम अगर RSI देखेंगे यहाँ पे, ओके RSI ने भी इस हाई को तोड़ दिया है, सो 1% चांस रेड का अभी भी यहाँ पे ये बना हुआ है। ओके सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों 50% चांस है, 49-50% चांस, क्योंकि अगर आप डॉलर का चार्ट देखोगे, डॉलर इंडेक्स का, तो वो बेरिस है। अब यहाँ से देखो आप, सो इसने ये लो को तोड़ दिया है और 97 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। सिल्वर का चार्ट अगर आप देखोगे, तो सिल्वर का चार्ट भी बहुत बुलिश है, देख रहे हो। सो और अभी सिल्वर ज़्यादा बुलिश होने ही वाला है गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो नीचे जा रहा है। सो बेस्ड ऑन सिल्वर चार्ट, बेस्ड ऑन डॉलर चार्ट, मैं बोलूँगा कि गोल्ड को सेल करने का तो देखना नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है देन बाय, बट थोड़ा वॉलेटाइल होगा क्योंकि सब कोई बुलिश होए पड़े हैं। तो उस केस में ऐसे 5 मिनट का एसएल करोगे तो वो हीट होगा। तो जो लेवल है प्रॉपरली उसको लेके क्वांटिटी कम करो एंड 50% पे ही अभी ट्रेड करो। 50% लेट से आपको 5000 का ETF खरीदना है, तो जो भी बाय कर रहे हैं एक्चुअली स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, उसके हिसाब से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देख के बाय करना चाहिए। अगर मेरे को अभी यहाँ पे बाय करना है, तो मैं यहाँ पे जो भी क्वांटिटी मेरे को बाय करना है उसका हाफ क्वांटिटी बाय करूँगा। अगर यहाँ से बाउंस आके ऊपर चले गया देन ओके, और अगला हाफ क्वांटिटी अगर बाउंस होकर फिर से पुल बैक आता है तो बाय करूँगा मेरा, बट एसएल ये रहेगा, उसके बेस पे मैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के बेस पे करूँगा। एंड यहाँ से 5 वेव के बाद यहाँ पे 3 वेव पुल बैक, देन अगेन 5 वेव, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मिनिमम जो टारगेट है दैट इज़ लाइक 3491, सो ये एक टारगेट है। सो उसके बाद ये 1 2 के बाद 3 कंप्लीट होगा, देन 4 5 आएगा। सो एनीवे गोल्ड अभी बुलिस है, तो सेल इज़ नो नो। और यहाँ पे जो ये वाला पुल बैक आया है, ये यहाँ के रेजिस्टेंस से आया है, इस वाले पॉइंट पे जो भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ, सो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये अच्छा एक पुल बैक है। यहाँ से जाने का 1 2 3 4 5 करके अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जिसको हम लोग अपना टारगेट अभी मान रहे हैं, तो इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो अगर कोई भी मैं वीडियो या अपडेट डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच।